हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, ईडियम्स 5 मार्क्स के कहाँ से करें। बच्चे बड़े कन्फ्यूज़न में हैं, सोच रहे हैं कि चारों तरफ हाथ घेर लें। एमबी, किरण, ब्लैक बुक, क्या क्या पढ़ना सही रहेगा। देखिए, 5 मार्क्स की बात है, छोटी मोटी बात तो है नहीं। और बच्चों, 5 मार्क्स बहुत होते हैं, ध्यान रखें आप लोग। वो किसी ने एक बड़ी अच्छी कहावत की इंग्लिश में, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकिल, यानी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो दोस्तों, कुछ भी चीज़ आपको नहीं छोड़नी है, हर एक चीज़ आपके लिए कीमती है, जो भी आपके एग्ज़ाम में आनी है। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि बच्चे किस बुक से तैयारी करें एडम्स की, कि हमारा एक भी मार्क्स ना छूटे। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर 3 बुक देख रहा हूँ आजकल जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं पूरी तरह से पूर्ण विश्वास के साथ कहूँ बच्चों आपको, जो मेरा पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस बोलता है, पिछले 13 से 14 सालों से हम लोग स्पेशल तैयारी करा रहे हैं एसएससी इंग्लिश की। सो दोस्तों, यहाँ आप लोगों को ये और एक ये तो खैर मैंने अभी पढ़ा चुकी है लॉकडाउन से ही, लेकिन ये अकेले ही काफ़ी है आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए। यानी कि आपके इडियम्स टोटल इसमें से आ जाएगा पूरा का पूरा। हालांकि दोनों सेम ही हैं, बिल्कुल दोनों में ही प्रीवियस ईयर रखा हुआ है, लेकिन दोनों को पढ़ने का अपना एक अलग मज़ा है। अगर आप लोगों ने इससे इडियम कंप्लीट करने हैं तो इससे कंप्लीट कर लीजिएगा। यानी कि ये दोनों बुक अपने आप में परिपूर्ण है आपको इंग्लिश के वोकेबलरी कराने में, ग्रामर कराने में, कोर्टस कराने में, हर एक चीज़ कराने में। वोकेबलरी के लिए आपको स्पेशल कोई बुक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक आप अलग से टेंशन ले लेंगे सिर पर अपने, तैयारी करने में आपके अड़चने आ सकती हैं, क्योंकि एक नया ऐसे में करना, कुछ भी नया करना, कुछ भी क्रिएटिव करना आपको दिक्कत में डाल सकता है। जो किया हुआ है उसी को बेहतर ढंग से कर लीजिएगा। अपडेटेड बुक आपके सामने है, ये भी आ चुकी है और ये भी। सो इन दोनों को बेहतर तरह से कीजिए, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी को बादस्तूर जारी रख सकें। यस, तो ये इतना इंपॉर्टेंट बुक है ही नहीं, सही बात तो ये है। यहाँ इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, सब एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं टोटल। तो एक नया टेंशन सिर पर मत लें। ऐसे तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके सामने 50 बुक्स आ जाएंगे बच्चों निकल के बाहर, और सभी बेहतर लगती हैं देखने में। लेकिन बच्चा क्या करता है कि बहुत सारी बुक्स को इकट्ठी कर लेता है, लेकिन बुक्स पढ़ता नहीं है। अभी मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, सर मैंने किरण बुक ला कर रख रखी है 1 साल से, लेकिन मैंने पढ़ा इसको कभी नहीं, शुरू में पढ़ा उसको छोड़ दिया। फिर ऐसी रीजनिंग मैंने करानी शुरू करी जब यूट्यूब पर, तो बहुत सारे बच्चों को लगा सर आप रीजनिंग मत कराइए। लेकिन अभी रीजनिंग में बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। क्योंकि बच्चों क्या है कि रीजनिंग को हम लोग लेते हैं हल्के में बहुत ज़्यादा। अब बुक तो ला के धर लेंगे घर पे, और एग्ज़ाम में क्या प्रॉब्लम आती है रीजनिंग करने में, घर पे आप टाइम देके कर ही नहीं रहे रीजनिंग। कायदे में तो बात यह है, आपको लग रहा है आप सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं। सही बात तो यह है, रीजनिंग के क्वेश्चन हो भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने टाइम मैनेजमेंट तो बनाया नहीं ना, आपने ये देखा नहीं कि टाइम कितना ले लिया आपने उसको करने में। 50 क्वेश्चन करने में आपने पिछला 1 घंटा ही ले लिया, एग्जाम में आपको 1 घंटा नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखें। तो ये सब चीज़ें आपको बैक ले जाती है एग्जाम के टाइम पे, फिर आप पछताते हैं कि रीजनिंग हार्ड आ गई थी, इंग्लिश हार्ड आ गई थी। तो इसलिए बच्चों, कुछ भी नया करने का प्लान ना बनाए लास्ट टाइम पर। केवल बुक्स ला के रखने से कुछ नहीं होगा, उनको पढ़ने से कुछ होगा, ये ध्यान रखें। और बच्चों, 4 बुक्स को पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 4 बार पढ़ा जाए। सो आपको मैं सिर्फ 2 ही बुक रिकमेंड करता हूँ, मैं शुरू से एंड तक एक ही बात पे टिका रहूँगा अपनी, और आपको सिलेक्शन भी दिलवा के दूंगा इन बुक से। इन 2 बुक्स को आप कर लीजिए कंप्लीट कैसे भी करके, चाहे तो पूरी ही कंप्लीट कर लीजिएगा। तो जैसे भी करके इनको कंप्लीट कर लो, सिलेक्शन लेना है अगर आपको, और कुछ भी नया मत करना मेरी राय में, बस ही ध्यान रखिए। अब दूसरा कोई क्या कर रहा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको एक निजी सलाह दे रहा हूँ यहाँ पर। बस आप इन 2 बुक्स को पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। यस दोस्तों, तो लगी रही तैयारियों में, हम लोग आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड करा ही रहे हैं। एडियम्स का पूरा कंप्लीट वीडियो हमारा इससे बड़ा हुआ है यूट्यूब पर, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। 2 वीडियोस हैं इसकी बड़ी बड़ी, आपको मिल जाएगी देखने को। यस, फिलहाल बच्चों चलते हैं, लेंगे आपसे विदा, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।